हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के नए वीडियो में। और आज मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का संडे स्पेशल के कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के प्रश्नों के कुछ नए जवाब लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो हमने कमेंट शामिल किया है वो किया है अप्पू बाजीगर का। ये पूछते हैं कि भाई हम जो चैनल गेट बनाते हैं वो कितना पर स्क्वायर फीट, मतलब उसका प्राइस क्या होता है। तो देखिए, हम लोग जो गांव में बनाते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग उसे स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं बनाते हैं, हम लोग जो है कि किलो के हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आज के डेट में अगर हम मार्जिन की बात करें तो लगभग ये 90-92 रुपये किलो के आसपास ये पड़ रहा है। तो डिपेंड करता है कि वो जैसे कि कितना साइज का बना रहे हैं और कितने किलो का होगा। तो जितना भी किलो का होगा 90-92 रुपये किलो के हिसाब से आपको जैसे बनाने हैं। अगर आप बनाते हैं तो बनाएंगे, अन्यथा अगर आप खरीदना चाहते हैं किसी दुकान से तो 90-92 रुपये किलो आपको पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की ओर। नेक्स्ट कमेंट करते हैं अविनाश चौहान। ये पूछते हैं कि भाई वेल्डिंग की दुकान के लिए बिजली का कनेक्शन का प्राइस क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि अपने एक दोस्त हैं जो जेई हुए हैं अभी हाल ही में, तो उनसे मैंने प्रश्न पूछा था कि मुझे जो है कि वेल्डिंग के दुकान के लिए लाइन मंजूर कराना है, तो थोड़ा आप हमें बताइए कि इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा। तो उन्होंने देख करके बताया था कि भैया जैसे आप वेल्डिंग के दुकान के लिए मंजूर कराएंगे ना, तो आपका कमर्शियल लाइन मंजूर होगा 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट का मंजूर होगा और उसमें जो है कि कमर्शियल मंजूर होगा। और जो है कि इसमें थोड़ा सा जैसे फिक्स चार्ज भी लिया जाता है। उनके कहने का मतलब ये था कि जैसे जब आप लोग लाइन मंजूर करा लेंगे तो आपकी दुकान में मीटर भी बैठेगा। तो अगर आप लोग महीने में समझ जाइए कि अगर 500, 600 या 1000 रुपये का काम जो आप करते हैं तो वो तो देना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिक्स चार्ज जो होता है 800 बताए थे कि फिक्स चार्ज जो होता है महीने का 800 होता है। तो 800 रुपये वो उसमें जोड़ कर लिया जाएगा। मतलब 1000 मीटर गिरा है तो 1000 हो प्लस 800 रुपया जो फिक्स चार्ज है वो अलग से लिया जाएगा। यदि आप किसी महीने में दुर्भाग्यवश जैसे 1 रुपये का भी अगर काम नहीं किया, आपका मीटर 1 भी रुपये का काम नहीं किया, फिर भी जो 800 रुपया फिक्स चार्ज है ना वो देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही बात थी। तो जैसे वेल्डिंग के दुकान के लिए आपको 3 किलोवाट का लाइन मंजूर कराना पड़ेगा और मंजूर कराते समय 15,000 रुपये पूरा खर्चा गिरेगा। और हर महीने जैसे 800 रुपये फिक्स चार्ज, उसके बाद आप 1200-1400 जितना भी बिल गिराते हैं वो जोड़ करके देना पड़ेगा। तो आप उसका हिसाब किताब लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कमेंट करते हैं विजय कुमार। ये पूछते हैं कि भाई मारुति जैसे खिड़की का जैसे कि हम ग्रिल का माप कैसे लेते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उसको कितना छाटते हैं। तो इसको मैं एक वीडियो क्लिप के जरिए समझाता हूं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मारुति में जब हमें खिड़की बनाना होता है तो ज्यादातर 2 ही मॉडल आता है, जैसे एक ये और एक ये। इसके अलावा भी थोड़ा सा 1-2 मॉडल और आता है, लेकिन ज्यादा प्रचलन में यही होता है। तो इसी दोनों को हम फोकस कर रहे हैं। तो चूंकि फ्रेंड्स हमें क्या समझना है इसमें हमें इस मारुति कट वाली हिस्से को समझना है इन दोनों में। तो हम इसे कैसे समझेंगे उससे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, जैसे शुरू में आप बिगनर हैं तो आपके लिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले शुरू में आप क्या कीजिए कि इसकी पहले यहां से दूरी नाप लीजिए। इसके बीच में अंदर जो दूरी आ रही है, मान लीजिए ये लकड़ी का फ्रेम हो सकता है, ये जो फ्रेम हो सकता है वो सीमेंट का भी हो सकता है कि ये लोहे का भी फ्रेम हो। तो वो सालने के बाद अब इसमें चूंकि ग्रिल बैठाना है तो लकड़ी में अक्सर ग्रिल बैठता है। तो लकड़ी में जब भी हमें ग्रिल बैठाना होता है तो पहले अब क्या कीजिए कि जैसे ये आपका फ्रेम सला गया तो अब इसके अंदर की आप लोग दूरी नाप लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक। तो मान लीजिए कि आपकी ये दूरी कितनी आ गई, 10 इंची, ठीक। और यहाँ से फिर अब यहाँ की दूरी नाप लीजिए। तो यहाँ की दूरी आपकी आ गई मान लीजिए कि 20 इंची, ठीक है। तो अब क्या कीजिए कि 10x20 का पहले एक जो है आप ग्रिल तैयार कर लीजिए कुछ इस हिसाब से, ठीक है ना। अब उसमें क्या कीजिए कि अब चूंकि हमें एक कट को निकालना है तो अब उसमें क्या कीजिए कि सबसे पहले यहां से यहां तक दूरी नापिए। तो अब यहां से यहां तक दूरी आपने नापा, सपोज दैट आपकी दूरी कितनी आ गई, 12 इंची आ गई, ठीक। और आपने अब फिर जब ये दूरी नाप लेनी है तो अब आपको यहां से यहां तक की दूरी नापनी है, यहां से यहां तक की। अब यहां तक की दूरी आपने नापा तो सपोज दैट इसकी दूरी आ गई 6 इंची। तो अब क्या करेंगे आप कि आप जैसे अब इसमें कट मारने के लिए सबसे पहले चूंकि यहाँ से यहाँ तक 12 इंची है तो आप यहाँ से यहाँ तक 12 इंची का दूरी नाप करके यहाँ जैसे कि दूधिया से या किसी चीज से मार्किंग मार लीजिए इसी फरमा में, लोहे के फरमा में। फिर के बाद यहाँ से 6 इंची नापे हैं तो यहाँ से 6 इंची पर एक दागी मार लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए
कि आप जो है कि इसे अभी काटना नहीं है, आप पहले जैसे कि यहाँ पर टेप लगा करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप नाप लीजिए कि ये दूरी कितनी आ रही है। अब सपोर्ट है, अब जितनी भी दूरी आए, 8 इंची आए, 9 इंची आए, 10 इंची आए, एक पट्टी काट करके आप पहले क्या कीजिए कि इसमें इसी तरह से वेल्ड कीजिए, ठीक एकदम सीधे में एकदम वेल्ड कर दीजिए। जब ये वेल्ड हो जाएगा तो अब आपका एक तरह से फर्मा तैयार हो जाएगा। तो अब इस हिस्से को आप लोग काट सकते हैं। मतलब जब ये तैयार हो जाएगा तो आप इस वाले हिस्से को जैसे कि काट दीजिएगा। मैं मिटा करके समझा रहा हूं। ये देखिए आपने इस हिस्से को काट दिया तो अब ये मारुति कट हो गई। तो अब आप क्या कीजिए कि अब इसको पहले इसमें बैठा करके देख लीजिए कि ये इसमें आ जा रहा है कि नहीं। अगर आपका ये इसमें अच्छे से बैठ जा रहा है तो अब इसी आधार पर सब मतलब सारे मतलब कि फ्रेम इसी आधार पर पट्टी काट काट के आप लोग वेल्ड कर दीजिए। क्योंकि आपको पता चल ही जाएगा कि ये 10 है, ये 20 है, अब पता चल जाएगा कि ये 12 है, तो ये 6 है। तो इसी तरह से करके आप पता लगा लेंगे कि ये भी 8 है कि 9 है कि 10 है। तो आप उसी तरह से पट्टी काट करके उसके ऊपर रखते रखते फ्रेम बना लेंगे, फिर बाद में आप इसमें सेट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। अब इसमें समझते हैं तो ठीक यही तरीका इसमें भी अपनाना है। इसकी दूरी पूरी नाप लेनी है। इसकी दूरी मान लीजिए कि आपकी कितनी आ गई, 40 आ गई, ठीक है। तो 40 बाई 40 का अब यहां से ये दूरी नापनी है। तो अब चूंकि यहां से तो पता लगेगा नहीं, तो ये यहां से यहां तक की दूरी नापिए, यहां से यहां तक दूरी आप नाप लीजिए, फिर बीचों बीच यहां से नाप लीजिए। तो इस तरह से मान लीजिए 40 हो गई और इस तरह से मान लीजिए आपकी कितनी होगी, 10 हो गई। यहां से यहां तक की दूरी 10 हो गई। तो आप जैसे कि 40 बाई 10 का एक फ्रेम बना लीजिए। फिर उसी तरह से कीजिए, इधर की दूरी नाप लीजिए, इधर की भी मान लीजिए कि 6 इंची आ गई तो 6 इंची पर मार्किंग मार लीजिए। अब फिर ये दूरी कितनी है, यहां से भी पहले 6 इंची पर मार्किंग मार लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ये देखना है कि ये जो मारुति कट काट रहा है, अब इसकी ये मारुति कट कितना आ रहा है, ये मारुति कट कितना आ रहा है। सपोज दैट जब मारुति कट आपने नापा तो एक कम से कम आपकी कितनी आ गई, 30 इंची आ गई, ठीक है, 30 इंच आ गई। तो अब हमें प्रश्न ये उठता है कि हम इसे बराबर भागों में कैसे बांटें, ठीक है। तो इसको बराबर भागों में बांटने के लिए सबसे पहले इसके बीच सेंटर में एक दागी मार लीजिए, एक एकदम बीचों बीच सेंटर में। और यहाँ पर बीचों बीच सेंटर में जैसे दागी मारने के बाद एक गोनिया से पहले यहाँ पर मार्किंग मार लीजिए। फिर इसके बाद जैसे कि अब 30 है तो 15 इंची इधर नाप लीजिए, 15 इंची इधर नाप लीजिए, फिर इसे इस तरह से काट लीजिए, ठीक है। तो अब इस तरह से काट लेंगे तो अब आपका भी ये भी जैसे मारुति कट डिजाइन आपका तैयार हो जाएगा। तो आप जो है कि इसे भी आप लोग इसमें बैठा करके देख सकते हैं कि ये जो अच्छी तरह से बैठ जाना है कि नहीं। जैसे बैठ जाएगा तो आप लोग जो है कि अच्छी तरह से इसी के आधार पर सारे पट्टी काट काट के आप फर्मा बना करके फिर इसमें सेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब भी आपको मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। नेक्स्ट कमेंट करते हैं नदीम खान। ये पूछते हैं कि भाई मोटर वाला शटर बनाए हैं क्या, मतलब मोटर वाला गियर शटर आप बनाए हैं क्या। तो जरूर भाई, मोटर वाला गियर शटर मैं बनाया भी हूँ, लेकिन इसके ऊपर वीडियो मैंने नहीं बनाया। चलिए अब कभी मान लीजिए किसी क्लाइंट का अगर ऑर्डर आएगा तो मैं उसको बना करके भी बता दूंगा। अन्यथा अगर जैसे कि आपको इमरजेंसी होगी कि तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, मतलब उसमें समझा दूंगा कि मोटर गियर कैसे सेट होता है। बाकी अगर ऑर्डर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जैसे ही मैं फुर्सत में होता हूँ तो उस वीडियो को भी बना दूंगा। नेक्स्ट कमेंट करते हैं राकेश कुमार। मतलब ये लिखे हैं कि भाई मैंने 8 अक्टूबर को दुकान खोला था, 8 अक्टूबर को दुकान खोला था, आपकी वीडियो मेरे बहुत काम आ रही है। जी थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आपके ही नहीं बल्कि सबके काम में आए। फ्रेंड्स मेरे चैनल का उद्देश्य यही है कि मैं जो है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊं और आप लोग जो है कि अपना रोजगार खोल करके किसी तरह से चला सकें। मेरा चैनल का मकसद यही है फ्रेंड्स कि जो व्यक्ति जैसे कि काम सीख रहे हैं या काम के बारे में नहीं जानते हैं, वो हमारे वीडियो को देख करके अगर काम सीख लेते हैं, अगर अपना रोजगार खोल लेते हैं और मेरे वीडियो के माध्यम से अगर वो अपनी रोजी रोटी चला लेते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फ्रेंड्स ऐसे कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि नहीं, हाँ चलो भाई मेरी वीडियो किसी के काम आ रहा है, ये थोड़ा मेरे लिए मोटिवेशन का भी काम करता है। तो राकेश कुमार जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप और भी ज्यादा तरक्की करें। नेक्स्ट कमेंट करते हैं राज विश्वास। ये पूछते हैं कि भाई क्या लोहे का प्राइस डाउन होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लोहे का प्राइस है कब डाउन होता है कब ऊंचा होता है, मतलब इसका कोई फिक्स समय ही नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि चलिए अब लोहे का दाम बढ़ा है, अब घटेगा, तो पता चलता है कि और बढ़ जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं लोहे का दाम अब घट रहा है तो हो सकता है कि बढ़ जाए, थोड़ा सा पहले ही खरीद करके मटेरियल रख लूं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो और भी कम हो जाता है। मतलब ये कोई फिक्स ही नहीं रहता मार्केट का प्राइस कि कब लोहा घट जा रहा है और कब बढ़ जा रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट का प्राइस बढ़ता है उस हिसाब से हम लोग अपना जैसे कि मार्जिन रख करके जो है कि
बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, चाहे मार्जिन घटे या बढ़े उससे हमसे क्या मतलब, हम लोगों को जितना वहां से माल मटेरियल खरीदना है उसी पर जो है कि अपना 18 रुपए प्राइस रख करके 18-20 रुपए अपना जो मजूरी बनता है वो प्राइस रख के हमें बेचना है। तो चाहे घटे चाहे बढ़े हमें प्राइस तो उतना ही रखकर बेचना है। तो सिंपल सी बात है कि आप उसी रेट में बनाएं, उसमें सोचने की ज्यादा बात नहीं है। नेक्स्ट कमेंट करते हैं किशोर चंद्र भट्ट और हरिश्चंद्र राजपूत। इन दोनों भाइयों का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों भाइयों ने एक ही प्रश्न पूछा है कि भाई जैसे कि गोल जीने का माप, जो तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गोल सीढ़ी नजर आ रही है यही गोल जीने का माप जैसे कैसे लेते हैं और कैसे बनाते हैं, इन दोनों लोगों का यही प्रश्न है। तो डोंट वरी, 2 दिन में ये वीडियो आ जाएगी, आप इसे देख लीजिएगा। आपके जो जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप लोग जैसे कि मुझसे अपना नंबर मांगते हैं कि मुझे अपना नंबर दे दीजिए भाई, मुझे आपसे बात करनी है। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज आप लोग मुझसे नंबर मत मांगिए। मैं जिसे किन किन लोगों को नंबर जैसे देता फिरूंगा, क्योंकि हजारों कमेंट आते हैं, तो फ्रेंड्स मैं किसको अपना नंबर देता फिरूंगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जैसे अपना नंबर दे दीजिए कीजिए, जैसे कि मैं आप लोगों को कॉल कर लिया करूंगा। या फिर फ्रेंड्स से अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग जब पूछते हैं तो फ्रेंड्स उसका जवाब तो मैं देता ही हूँ, जो भी आप पूछते हैं उसका जवाब मैं देता हूँ। और जो आप लोगों के मन में प्रश्न है, कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसका वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। तो प्लीज आप लोग जैसे मुझसे नंबर मत मांगिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप खुद अपना नंबर दे दीजिए कीजिए, मैं जो है आपसे कॉल करके बात कर लिया करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।